सुमित जी, ऑफिस स्पेस में कैसी डिमांड रही है? कोवर्किंग या फिर कहें कि फ्लेक्स स्पेसेस की ग्रोथ कैसी रही है? क्या की फैक्टर्स रहे हैं इसके? धन्यवाद दीपक जी। दीपक थैंक यू जी, जी। जैसे अरविंद जी ने बोला कि पिछले 2 साल से 2023 और 2024 में ऑफिस स्पेस में बहुत बढ़ोतरी हुई है लीजिंग में। और कोवर्किंग जो है वो एक ऑफिस स्पेस का एक सब सेक्टर है। इसमें क्या हो रहा है, कोवर्किंग स्पेस में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है एज कंपेयर टू नॉर्मल कमर्शियल रियल एस्टेट ऑफ ऑफिस स्पेस। अब आपको मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। कोवर्किंग पहले 8% ऑफ ओवरऑल कमर्शियल रियल एस्टेट का एक कंट्रीब्यूट करता था, जिसमें अबाउट 70 मिलियन स्क्वायर फीट का टोटल कोवर्किंग स्पेस का था। अभी जो हम अनुमान लगा रहे हैं FY 28 में, हमें लग रहा है कि ये 70 मिलियन स्क्वायर फीट से 180 मिलियन स्क्वायर फीट तक कोवर्किंग स्पेस पहुंच जाएगा। जिसका मतलब है कि पेनिट्रेशन कोवर्किंग स्पेस की टोटल कमर्शियल ऑफिस स्पेस में 18% की हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, आप 2023 का डेटा देख लीजिए और 2024 का डेटा देख लीजिए। कोवर्किंग स्पेस जो है वो 20 से 25% तक का कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल लीजिंग में। इसका मतलब ये है, अगर हम नॉर्मल तरीके से बात करें, बिल्कुल ही लेमन लैंग्वेज में, हर चौथी से पांचवी लीज एक कोवर्किंग स्पेस की लीज हो रही है। दूसरा, केपेक्स टू ओपेक्स। लोग पूरा का पूरा पैसा फिट आउट के ऊपर नहीं लगाना चाहते। वो अपना जो पैसा है वो अपने व्यापार के ऊपर लगाना चाहते हैं, और वो उसको मंथली पेमेंट की तरह एक कोवर्किंग ऑपरेटर को देना चाहते हैं। तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप खुद की जगह लेते हैं तो आप इस जगह के साथ 7 या 8 साल के साथ जुड़ा रहना चाहेंगे, लेकिन आज की डेट में लोग चाहते हैं कि हम हमें 2 या 4 साल का लॉक इन मिले। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। तो ये काफी कारण है जिसके चक्कर में कोवर्किंग स्पेस का बहुत ज्यादा मोमेंटम और टेलविंड्स आए हुए हैं। इसके अलावा कोविड ने कोवर्किंग स्पेसेस की डिमांड को थोड़ा एक्सिलरेट कर दिया। जो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क स्ट्रेटेजी होनी शुरू होगी, जो रिटर्न टू ऑफिस के अंदर लोगों ने वर्क नियर होम की ऑप्शंस देनी शुरू कर दी अपने कर्मचारियों को, उससे कोवर्किंग स्पेसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा हुआ। तो 2023 2024 में ये मोमेंटम देखा गया। 2025 में हमें लग रहा है कि मोमेंटम और तेजी से बढ़ेगा, और जिससे कोवर्किंग स्पेसेस की पेनिट्रेशन और होगी। सुमित जी, आपके पास आएंगे, स्पेसिफिक ऑफिस की बात कर लेते हैं। लिस्टिंग के बाद से कैसी ग्रोथ रही है? आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग लेकर चल रहे हैं? इस साल के लिए क्या टारगेट सेट किए हैं आपने? तो दीपक जी, हमारा IPO के बाद काफ़ी अच्छा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रहा है, बिकॉज ओवरऑल सेक्टर भी अच्छा चल रहा है और कंपनी का भी ठीक चल रहा है। हमारा ओवरऑल मार्केट को गाइडेंस है कि हम इस साल 30% से अपना रेवेन्यू ग्रो करेंगे, और हमारा एक मार्जिन एक्सपेंशन भी हो रहा है। एंड हम उसमें काफ़ी हमें लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका प्राइमरी रीज़न, जैसे मैंने आपको पहले कहा, एक बिहेवियरल चेंज है टुवर्ड्स फ्लेक्स ऑफिसेस। दूसरा इसका रीज़न है कि ओवरऑल सेक्टोरियल ट्रेंड भी ठीक चल रहा है। लेकिन अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे देखेंगे, हमारा जो इंडिया का ओवरऑल कमर्शियल या ऑफिस मार्केट है, इसमें बाय डिफॉल्ट ग्रोथ होनी ही होनी है। क्यों? पहली बात, हमारा 70% मार्केट है जो नॉन इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप है, और 30% मार्केट है जहां इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप है। जैसे जैसे इंडिया तरक्की करेगा, GDP हमारा बढ़ेगा, आपको दिखेगा कि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट बड़ा होगा। यही कारण है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइज्ड मार्केट बड़ा बनेगा, हमारे पास ज्यादा रीट आएंगे। जैसे जो SM रीट हुआ है, ये भी एक बहुत अच्छी पहल है मार्केट को ज्यादा ऑर्गेनाइज करने के लिए। कोवर्किंग मार्केट इन सब का एक सबसेट है। हमें जैसे जैसे ये मार्केट ज्यादा ऑर्गेनाइज होता रहेगा, हमें इससे ज्यादा फायदा होता रहेगा। दूसरी बात, जब लोग सब बात करते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट की, आपने नोटिस किया होगा सब 6 या 7 सिटीज की बात करते हैं। मगर अगर भारत को $7 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है 2030 तक, तो ये सिर्फ 6 या 7 सिटीज नहीं होंगे जिसके बेसिस पे हम $7 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेंगे। हमें 10 से 12 Tier 2 सिटीज भी इसमें भागीदारी लेंगे। जैसे अरविंद जी बोल रहे थे, मुझे भी इस चीज से कोई अचंभा नहीं होगा अगर 2-3 साल के बाद हम 100 मिलियन स्क्वायर फीट की लीजिंग करें, क्योंकि दैट विल ऑल्सो बी द टिप ऑफ आइसबर्ग, जो हम अपने देश के लिए के पोटेंशियल के हिसाब से बात कर रहे हैं। आपको एक आंकड़ा और देना चाहूंगा। बिल्कुल। हमारे पूरे देश में अभी जो कमर्शियल रियल एस्टेट ट्रैक होता है वो 850 से 900 मिलियन स्क्वायर फीट का ट्रैक होता है। हम्म। लेकिन यही अगर आप US की बात करें, एक न्यूयॉर्क शहर में 350 से 400 मिलियन स्क्वायर फीट का रियल एस्टेट ट्रैक होता है। हम्म। तो अभी हमारी जो बढ़ने की क्षमता है, हम्म। अभी तो ये शुरुआत है।
of the formalized economy towards urbanized, organized commercial real estate sector. जी एंड कोवर्किंग एक उसका अच्छा बड़ा सबसेट बन रहा है.